आम इंतखाबात 2024 के हवाले से पंजाब में सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब ने तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए एक खसूसी कंट्रोल रूम भी तश्कील दिया गया है। 8300 सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है कि उस सर्विस के थ्रू आप पोलिंग स्टेशन का मालूम कर सकते हैं, इलाके का पता कर सकते हैं और साथ साथ सिक्योरिटी की भी खातिर ख्वाह इंतजाम होंगे। आम इंतखाबात 2024 के हवाले से पंजाब में सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब ने तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। पंजाब में इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए एक खसूसी कंट्रोल रूम भी तश्कील दिया गया है। इस वक्त सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब एजाज अनवर चौहान मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि जो कंट्रोल रूम आपने बनाया है किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और कितना क्विक रिस्पॉन्स देगा ये मॉनिटरिंग रूम आपने देख लिया यहाँ पे और टीमें यहाँ मौजूद हैं, टेलीफोन की लाइन भी लगाई गई है। इस तरह का सेटअप डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न सतह पे किया गया, सेंटर सेक्रेटरीट में सिस्टम हमारा इसी के पास, तो हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन भी बहुत स्ट्रांग है। तो एक कोऑर्डिनेशन की बुनियाद पे ही हम इंशाल्लाह जो कंप्लेंट की रेजोल्यूशन है उसका प्रोसेस कम से कम वक्त में कि कोई भी कंप्लेंट आती है हमारे पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आती है तो उस DRO तक पहुंच जाए, RO तक पहुंच जाए और अगर पोलिंग स्टेशन से मुतालिक है तो प्रिजाइडिंग अफसर तक पहुँच जाए और फिर फॉलो भी किया जाएगा कि उस कंप्लेंट की कम से कम टाइम में रेजोल्यूशन होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो कंट्रोल रूम बनाया जिस वक्त जिधर हम खड़े हैं यहाँ पे, अब तक कितनी कंप्लेन यहाँ पर आई हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया गया है? ये हमारे पास तकरीबन 275 के करीब कंप्लेंट्स जो हैं वो रिसीव हुई और उनको हमने जितना जल्दी हो सकता है, रिस्पांस टाइम हमारा जितना मिनिमम हो सकता है उतने मिनिमम टाइम में हमने उनको रिजॉल्व किया है। और फिर ना सिर्फ ये कि बल्कि हम फिर कंप्लेनेंट को इन्फॉर्म भी करते हैं और पूछते हैं कि आपकी कंप्लेंट जो है रिजॉल्व हो चुकी है या नहीं होगी, और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते हम उनसे रब्ता मुनक़ता नहीं करते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो वोटर्स हैं उनके हवाले से आपके लिए क्या पैगाम है कि किस तरह आप वोटर्स को जो है पुरअमन जो फ़िज़ा है वो फराहम करेंगे ताकि वो वोट कास्ट कर सकें? ये तमाम जो स्टेप्स आप देख रहे हैं माशाल्लाह, ये पुरअमन फ़िज़ा और ऐसा माहौल, ऐसा कंडक्टिव इन्वायरमेंट पैदा करने की तरफ एक कोशिशें है कि वोटर समझ जाए कि उनको बहुत अच्छा माहौल मिला हुआ है और वो पोलिंग स्टेशन जाके अपने वोट कास्ट कर सकते हैं। 8300 सर्विस बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है कि उस सर्विस के थ्रू आप पोलिंग स्टेशन का मालूम कर सकते हैं, इलाके का पता कर सकते हैं और साथ साथ सिक्योरिटी की भी खातिर ख्वाह इंतजाम होंगे। तो मैं समझता हूँ तमाम चीज़ों को देखते हुए अब वोटर्स पर डिपेंड करता है, वोटर्स में निसार है कि वो अपनी इस कौमी ज़िम्मेदारी को पूरा करने में अहम किरदार अदा करें। जैसे गुज़िश्ता इलेक्शन की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत इस इलेक्शन में क्या तब्दीली है, क्या नए इक़दाम इलेक्शन कमीशन ने किए हैं? बहुत सारे इक़दाम है, लंबी फहरिस्त है इक़दाम की, जिसमें मैं आपको बता दूँ ये मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में पिछले तमाम इलेक्शन से बहुत बेहतर इंतजाम है। उसमें मौजूदा हमारी मैनेजमेंट है, हमारे मौजूदा ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बड़ी काविश है, उनका विज़न है और उनकी डायरेक्शंस, उनकी सुपरविजन, उनकी मॉनिटरिंग के तहत ये तमाम जो स्टेप्स लिए हमने, ख़ास तौर पे जो हमारा ये मॉनिटरिंग सेटअप है पूरे पाकिस्तान का, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। जो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म है उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की है। ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है हमने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ट्रेनिंग का किया कि पोलिंग ऑफिसर से लेकर सिक्योरिटी ऑफिसर जो ट्रेनिंग जो ड्यूटी अंजाम देगी उनकी ट्रेनिंग्स हो और साथ साथ जो ऑफिसर्स की जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और ऑफिसर्स की जो उस प्रोसेस के दौरान उनका जो कंडक्ट है उस सिलसिले में हमने बड़ा मॉनिटरिंग मैकेनिज्म टफ रखा है। अगर किसी भी अफसर की तरफ से कोई भी शिकायत आई तो उसका फौरी तौर पे एक्शन लिया गया। और इस वक्त भी मैं आपको चैनल की तरफ बताना चाहता हूँ कि पोल डे पे ख़ास तौर पे हमने प्रिजाइडिंग अफसर को वाज़ेह हिदायत दी है कि अपनी ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी के साथ अदा करें। अगर किसी किस्म की कोई गफलत प्रिजाइडिंग अफसर की तरफ से, RO की तरफ से या किसी और अथॉरिटी की तरफ से आती है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जी बिल्कुल, सूबाई इलेक्शन कमीशनर पंजाब एजाज अनवर चौहान हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम जो है वो कायम कर दिया गया और पूरे पंजाब के इलेक्शन को यहाँ इस कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया जाएगा और जहाँ कहीं से भी कोई शिकायत मौसूल होगी उसका फौरी तदारुक किया जाएगा।